हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले के 3 चैप्टर क्लास 10th के कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज शुरुआत कर रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मैं कुछ नोट्स लिख के नहीं लेकर आया। मुझे पता है कि मुझे सिंपल तरीके से पढ़ाना है। सिंपल तरीके से पढ़ाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, क्या होती है। देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी किसी को पढ़ा सकते हो। ऐसे हम पढ़ेंगे आज। तो करना क्या होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशंस तो पढ़ी हुई है। इक्वेशंस मतलब कि जैसे कि a+b, ax+by, ये जितनी भी इक्वेशंस है वो सारी इक्वेशंस होती है हमारी लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। अगर उसकी डिग्री चेंज हो जाती है तो कुछ और इक्वेशन का नाम चला जाता है, कुछ और। अगर डिग्री और बढ़ जाती है तो कुछ और बोलते हैं। तो ले दे के एक ही चीज निकलती है कि होती तो सारी इक्वेशंस ही है ना। पर इक्वेशंस के अंदर फर्दर कैटेगरी आती है, वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिख के बताऊं आपको, तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आपको ना दो चीजें नोट करनी है। पहली चीज तो आपको ये नोट करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी। तो ये तब होगी जब इसके अंदर वन वेरिएबल होगा। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि या तो उसके अंदर सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई हो या फिर सिर्फ जेड हो। एक्स और वाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपने एक्स और वाई वाली चीज कहाँ पे देखी थी? हमने देखी थी सर, ये देखी थी हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर। हम लोग ऐसी इक्वेशंस कर रहे थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है। कौन कौन से? एक्स और वाई। तो ये चीज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, इसके अंदर हमने क्या देखा कि सर एक्स और एक्स है। अच्छा, अब इसी के अंदर एक और चीज ले लेते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए वन वेरिएबल। तो इस वाले इक्वेशन के अंदर एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म बोल लो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो, ये है वो चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या नोट करनी है? एक चीज मुझे आप बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दूं आपके लिए, वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ए एक्स प्लस बी लिख दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब आप लोगों में से कोई लोग सोचेंगे यस, और तुम्हारा रीजन ये होगा कि यहाँ पे एक ही तो वेरिएबल है, और एक ही वेरिएबल है तो ऑब्वियसली सर के है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरा पॉइंट अभी आपके दिमाग में नहीं गया है, और वो दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री किसी भी वेरिएबल की, या तो वो ये हो या तो वो ये हो। ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक ही है, तो फिर किसी भी एक एक्स की वैल्यू या किसी भी एक वेरिएबल की जो डिग्री है ना, वो 2 होनी चाहिए। 2 ही होनी चाहिए, ना तो वो 3 होनी चाहिए, ना तो वो 1 होनी चाहिए, ना तो वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री मस्ट बी 2। अच्छा सर, इन सारी चीजों में एक बात तो बताओ कि ये डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हम पढ़कर आए थे कि हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है उनको हम डिग्री बुलाते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स और एक्स है, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 है, डन। दूसरा, डिग्री 2 होनी चाहिए, डन है, डन है, कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ कि सर ये कहाँ पे काम आने वाला है? ये आएगा तुम्हारा एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर काम, और उसके अंदर तुमको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जिसके अंदर एक्स स्क्वायर आ जाए, जिसके अंदर एक्स ही वेरिएबल हो, तो वो तो इक्वेशन होगी। अच्छा सर, अब एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो हम ले सकते हैं इसके लिए? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि क्या ये है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ है ना सर। क्यों है? क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है एक्स, और इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री भी 2 है। समझ में आ गई बात? आ गई होगी, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसकी दूसरी चीज।
अच्छा, इसी में एक चीज और नोट कर लो कि इसके जितने भी तुम्हारे वैल्यूज निकलेगी एक्स की, वो दो निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टू वैल्यूज या फिर टू रूट्स या फिर टू वैल्यूज ऑफ एक्स लिख सकते हो, टू वैल्यूज ऑफ एक्स निकलने वाली। और टू वैल्यूज की जगह पे हम टू सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, टू सॉल्यूशंस निकलेंगे एक्स के। कैसे निकलेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। हम लोगों ने अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट चीज, वो है टू मेथड्स। मेथड्स पढ़ेंगे हम सॉल्व करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। सर दो मेथड होते हैं, पहला मेथड, दूसरा मेथड। सर पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा सर, इनसे क्या होगा, इनसे आपकी x की वैल्यू आएगी, मतलब कि जो भी वेरिएबल होगा उनकी वैल्यू आएगी। अच्छा सर, कितनी वैल्यू आएगी, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि वैल्यूज कितनी आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। कैसे आएंगी, सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला हम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोल रहा था, हाँ, पहला हम फैक्टराइजेशन मेथड लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला मेथड आ गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है सर, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यहां से हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं एक्स के। दो मेथड से निकल सकते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। कैसे निकलेंगे, अच्छा, ये देखो सर, क्या होता है कि पहला जो स्टेप होता है ना, वो यहाँ पे एक्चुअली एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। तो यहाँ पे 1 × 20 कितना होगा, 1 होगा, हाँ 20 होगा। तो यहाँ पे 20 के आप फैक्टर्स करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। अब इनमें से आपको पेयर बनाने हैं और पेयर बना के आपको ये देखना है कि उनको प्लस माइनस करके पढ़कर आएंगे तो हम उनको प्लस माइनस करके हमारा ये आना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया है 4 और ये हो गया है 5। 4 और 5 को प्लस करके 9 आता है, मल्टीप्लाई करके 20 आता है, तो काम हो गया है इजी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कुछ क्वेश्चन था। इसके अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 20। यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे और अलग अलग करने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर से कॉमन क्या आता है। तो यहाँ पे अगर मैं x निकालता हूं तो एक बचेगा x प्लस 5। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से x निकालूंगा तो एक x बचा ना, है ना। 2 रुपए तो तुम्हारे पास एक मैंने ले लिया तो एक तुम्हारे पास बचे। 10 रुपए तो तुम्हारे पास पांच मैंने ले लिया तो पांच तुम्हारे पास बचे। यहाँ पे 5x था, 5x था, तो मैंने x छीन लिया तुमसे, तो तुम्हारे पास क्या बचा, 5 बचा, सिंपल। और यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा, 4 लूंगा। अच्छा, 4 कॉमन क्यों लूंगा, क्योंकि मेरे को ये दोनों ब्रैकेट जो यहाँ पे आने वाला एक ब्रैकेट है, इनको सेम बनाना है। तो सेम बनाना है तो मुझे यहाँ पे 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4x में से मैंने तुमसे 4 छीन लिया तो x बचा। 20 में से मैंने तुमसे 4 छीन लिया तो डिवाइड करने के बाद तुम्हारा 5 बचा, तो तुम्हारे पास 5 बचा। अब तुम क्या एक चीज नोट कर पा रहे हो कि ये दोनों चीजें सेम है, बिल्कुल सर। तो इन दोनों का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बना दो, ये चीजें तुम्हें आती है फिर भी। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक लाइन खींच के x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू माइनस का 4, ये आपकी पहली वैल्यू आई है। दो सॉल्यूशंस आते हैं ना, और एक आई है x इज इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ पे कुछ देखो क्या लिखा है, टू सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आए सर, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन। समझ में आ गया, आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड में हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ये जो प्रोसेस होता है, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, लिख देता हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं, इस प्रोसेस का नाम होता है मिडल टर्म स्प्लिट। डन, डन। अब
पहला फैक्टराइजेशन कर लिया, दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी हमारा काम कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको समझ में तब आएगा जब आप एक बार है ना जनरल इक्वेशन लिखोगे अपने सामने। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा। हमको वैल्यू किसके निकालनी है? वेरिएबल के निकालनी है। हम जनरल वेरिएबल क्या मान रहे हैं? एक्स मान रहे हैं। इस इक्वेशन में क्या है? एक्स है। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 है ये अपॉन का 2a। देखो x, x की वैल्यू निकालनी होती है, माइनस बी ये वाला बी स्क्वायर ये वाला बी, 4 मतलब 4 कांस्टेंट है, a और c, a घेरा c घेरा और a मतलब घेरा। अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो हमको सीधा सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू को पुट करके। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज और नोट करेंगे कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डी। इस डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। यहां से आपके पास तीन चीजें बन के आती है। एक सेकेंड, ग्रीन पेन से लिखूंगा। यहां से आपके पास तीन चीजें बन के आती है। मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू डी के बराबर होगी ना। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करता हूं तो क्या वो डी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर मेरी डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आती है तो वहां पे आपके आते हैं टू इक्वल रियल रूट्स। ये हो गई आपकी पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपकी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो वहां पे आते हैं आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अभी सबका मतलब बताऊंगा क्या होता है। और अगर आपकी वैल्यू डी जीरो आती है तो एक सेकंड में वो मेरी वीडियो हटा देता हूँ एक बार, एक सेकंड के लिए इसको बंद कर देते। तो यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी नो रियल रूट्स। अब इन सब का मतलब क्या होता है? तो वीडियो वापस लेकर आ जाते हैं। सही है, सही है। चलो, पढ़ाई मस्ती में होनी चाहिए तभी मजा आता है, नहीं तो बोरिंग तो हर जगह बना रखा है। अब मेरी बात सुनो। जैसे मैंने बोला था कि डी की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कहीं ना कहीं जीरो के बराबर आता है, तो फॉर एन एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू आपकी या तो माइनस थ्री आ जाएगी, या फिर एक्स की वैल्यू आपकी माइनस फोर आ जाएगी, या फिर वन वन आ जाएगी, या फिर एक्स की वैल्यू आपकी माइनस टू आ जाएगी, या फिर एक्स की वैल्यू आपकी रूट थ्री आ जाएगी। यानी कि सारी सेम वैल्यूज आएंगी। और अगर सेम वैल्यूज आएंगी तो इसका मतलब क्या है कि डी की वैल्यू आपकी जीरो थी। समझ में आ गई? तो इस स्लाइड को मैं ऐसे ही रहने देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो हम बोलेंगे टू इक्वल रियल रूट्स। काम आने वाली चीज है ये, क्वेश्चन क्वेश्चन में काम आएगी, है ना। वहां पे आपको सीधा बोल देगा कि इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो आप फलाना चीज की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आपको इक्वल टू में जीरो रखना पड़ेगा। नई स्लाइड ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा d इज इक्वल टू जीरो होता है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि d की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो आपके हिसाब से यहाँ पे आंसर आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब जीरो से बड़ी का मतलब वन हो गई, टू हो गई, थ्री हो गई, फोर हो गई, फाइव हो गई, माइनस में नंबर नहीं आ सकते। जीरो से बड़ी मतलब माइनस में नहीं जा सकते। तो वहां पे आपकी जो x की वैल्यू निकलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा सर, समझ में आ गया। जैसे कि -2 प्लस का 3, जैसे कि प्लस का 4 माइनस का 3, जैसे कि x की वैल्यू में प्लस का 7 माइनस का 9, कुछ भी अलग आ जाए तो वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी थी तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये है, ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को हम अगर एग्जाम के पर्पज से बोले तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये सारी चीजें क्या है?
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सेम रियल रूट्स, नो रियल रूट्स के सारी क्या है, ये है नेचर ऑफ रूट्स, याद रखना। नेक्स्ट चीज, अगर डी की वैल्यू 0 से कम आती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, तो उस केस में आता है नो रियल रूट्स, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं होने वाली, खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं सेम एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आया था एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ये एक्चुअली किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ सर कि ए की वैल्यू हमारी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या कॉफिशिएंट है, ए है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है, 1 है। अगर 0 होता तो 0 हो जाती, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही 0 हो जाती। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, तो ए की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, ये बात भी ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे एक्स के साथ बी कॉफिशिएंट है, एक्स के साथ 9 कॉफिशिएंट है, सी यहाँ पे सी है, यहाँ पे 20 है। सिंपल लिख के बना देंगे। अब देखो क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जल्दी बोलो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से आप दो चीजें आराम से बता सकते हो। पहली चीज की बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। अगर आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि रियल रूट्स आएंगे कि डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे कि नो रियल रूट्स आएंगे। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो सिंपल बात है सर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे, खत्म। अगर पूरी एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी कि कौन कौन से सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो फिर हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसी पेज पे करूंगा, लेकिन मुझे मेरी वीडियो को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको विजिबल नहीं होगा। चलो अब आ जाओ, x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, चलो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ ना यार, दोनों चीजें बताते हैं, कहाँ जाना है अपन को, समझ ही नहीं तो ढंग से समझे। ठीक है, चलो पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए हमको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करते हैं, बी दे रखा है हमको 9 का स्क्वायर माइनस 4 1 और सी है 20। तो सर ये 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, ये हो जाएगा 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 4 80। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आया है 1। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 1, 1 आई है, मतलब 0 से क्या है, बड़ी है ना, डी इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ही था ना, देखो डी इज ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आनी चाहिए। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 से, एक सेकंड थोड़ा साफ कर देते हैं, 0 से बड़ी आ रही है यानी कि 1 आ रही है, तो यहाँ पे आंसर कैसे आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। लिख देते हैं कि दो, जो भी आंसर आएगा सर वो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। अब तुमको ये बात बताऊं, ये वही एग्जांपल है जो मैंने पहले लिया था। अब मैं वापस बाद में जाके उस पर चेक कराऊंगा, तो अभी हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, अब हमको एक्स की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमारा आंसर आया है ये नेचर ऑफ रूट्स, क्या ये सही है कि नहीं। तो फॉर्मूला वापस से लिखते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों, क्योंकि याद हो जाएगा इससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अब एक बात बताओ कि क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे अगर तुम मुझे परमिशन दो, नहीं तुम मुझे परमिशन दो, तो मैं यहाँ पे डी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, तो ये भी तो एक फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की जगह पे माइनस बी था हमारा 9 प्लस माइनस डी की वैल्यू हमारी आई थी 1 और ये हुआ था हमारा 2 और a की वैल्यू थी हमारी 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ,
x इज इक्वल टू -9 प्लस -1/2। पर सर आपने बोला था कि दो सॉल्यूशन आने चाहिए, यहाँ पे तो एक ही आ रहा है। भैया ध्यान से देखो, दो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं देखो, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो में मेरी ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो एक और ये होगा हमारा दो। पहला ऊपर क्या लिखा है, प्लस, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 1/2। एक हो जाएगा -9, ये नीचे वाला नंबर, चलो मैं इसको रेड से लिखता हूं। तो ये हो जाएगा -9, ये वाला माइनस, -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -10/2, इसका आंसर आएगा -5। इसका आंसर आएगा -8/2, इसका आंसर आएगा -4। अब सर आप हमको पहले ये बताओ, पहले तो ये देखो कि नेचर ऑफ रूट्स हमारा सही प्रूव हुआ है। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की वैल्यू आई है, एक तो आई है हमारी -4, एक आई है हमारी -2। तो एक चीज तो हमारी कंप्लीट है, लेकिन क्या ये वही वैल्यूज है, अभी चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था। जरा ये देखो, -4 और -5। अच्छा फटाफट आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो -4 -5। समझ में आ गई बात, आ गई होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो, मैं अपनी वीडियो ऑन कर लेता हूं। तो सिंपल सी बात में अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूफ करूं तो ये होता है कि सर इसका मतलब ax का फास्ट डिवीजन है, प्लस का c इज इक्वल टू 0 होता है। दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड में मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a लगाना पड़ता है। यहाँ पे b² - 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d अगर 0 के बराबर है तो दो सेम चीजें बनेगी, डी अगर बड़ा है तो डिस्टिंग रियल रूट्स बनेंगे। फास्ट डिवीजन डी छोटा है तो नो रियल रूट्स बनेंगे, बात होती है समाप्त। अच्छा सर इसके अंदर और क्या पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। यहाँ से भी दो सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे एक्स के, क्योंकि अगर इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस का c होती है तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी थी, और यहाँ से भी दो ही निकल के आएंगे। यही था हमारा कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस, तो 4.1 और 4.2 कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। जब तक के लिए रिवीजन करिए, चैप्टर को इस तरीके से पढ़िए और एक लास्ट में क्विक रिवीजन रखिए, उससे आपको क्या है कि ज्यादा देर तक याद रहेगी चीजें। आपको एक बात बताता हूँ कि रिवीजन करने का एक बहुत बढ़िया मेथड होता है कि पहला रिवीजन आपका 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, दूसरा रिवीजन आपका 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और तीसरा रिवीजन आपका 28 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इससे ये रहता है कि आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक वो चीज फीड हो जाती है और उसके बाद आप उसको भूल नहीं पाते हो। इन सारी चीजों का, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम रिवाइज नहीं कर रहे। रिवाइज करने में हम ये सोचते हैं कि सर पूरी कॉपी उठा के रिवाइज करनी पड़ेगी क्या, नहीं, देखो बिल्कुल सच बात है, ये बना रखी है ना, मेरे पास भी है, मैंने हर जगह बना रखी है। सारे चैप्टर्स के क्विक शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको जब भी रिवीजन करना होगा ना, 1 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। 1 मिनट में अगर रिवीजन हो रहा है, तो सपोज करो कि 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में अगर 2-2 मिनट भी लग रहे हैं तो आधे घंटे में पूरी मैथ्स रिवाइज हो रही है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।